एपिसोड की शुरुआत जहारा बेगम से होती है, जो अपनी घर में रिश्ता करवाने वाली तहसीन को बुलाती है। तहसीन समझती है कि शायद किसी एक बेटे के लिए रिश्ता देखना होगा, लेकिन जहारा की सोच सुनकर वो भी हैरान रह जाती है। जहारा बताती है कि उनके 3 बेटे हैं और वो चाहती है कि तीनों की शादी एक ही घर की 3 बहनों से हो। उनका मानना है कि इस तरह उन्हें 3 अलग-अलग ससुरालों से नहीं, सिर्फ एक ही खानदान से डील करना पड़ेगा। तहसीन पहले तो इतनी अजीब शर्त सुनकर खामोश रह जाती है, फिर वादा करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा रिश्ता ढूंढ सके। इस गुफ्तगू के दौरान जहारा अपने घर का माहौल भी साफ कर देती है। वो फख्र से बताती है कि उनके तीनों बेटे उनकी हर बात मानते हैं और कभी उनके फैसलों के खिलाफ नहीं जाते। जब तहसीन पूछती है कि क्या उन्होंने इस बात पर अपने शौहर से मशवरा किया है, तो जहारा फौरन जवाब देती है कि इस घर में उनका हुक्म ही आखिरी हुक्म होता है और उन्हें किसी से मशवरा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसी एक बात से अंदाजा हो जाता है कि जहारा कितनी सख्त मिजाज और कंट्रोल पसंद औरत है। दूसरी तरफ कहानी हमें उनके शौहर मीर नोमान और बड़े बेटे रजा के पास ले जाती है। मीर नोमान का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। वो नरम दिल, मुस्कुराने वाले और घर के माहौल को हल्का रखने की कोशिश करने वाले शख्स हैं। वो मजाक में कहते हैं कि बिजनेस में तो उनकी चलती है, लेकिन घर के अंदर असल हुकूमत सिर्फ जहारा की है। रजा भी मुस्कुराकर मान लेता है कि घर में माँ के फैसलों के सामने किसी की नहीं चलती। मीर नोमान अपने बेटों के मुस्तकबिल की बात करते हुए सोचते हैं कि जब कल को 3 बहुएं इस घर में आएंगी तो जहारा उनके साथ कैसे निभाएंगी। लेकिन फिर बात बिजनेस की तरफ मुड़ जाती है। रजा पहले ही अपने वालिद के साथ काम कर रहा होता है। अली भी बिजनेस ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है, जबकि सबसे छोटा बेटा उसामा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगला मंजर उसामा और अली का होता है, जो एक्सरसाइज के बाद घर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसामा को सिर्फ एक ही बात की फिक्र होती है कि माँ ने 10 बजे तक घर पहुंचने का हुक्म दिया था और वो उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता। अली हंसकर उसे छेड़ता है, लेकिन उसामा जानता है कि अगर माँ नाराज हो गई तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। दोनों भाई अपने बड़े भाई रजा की बात भी करते हैं, जो हमेशा जिम्मेदारी और डिसिप्लिन की नसीहत करता रहता है। अब कहानी दूसरे घर का रुख करती है, जहाँ बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिलता है। सुरैया बेगम का घर मोहब्बत, हंसी और अपनेपन से भरा हुआ है। उनकी 3 बेटियां हैं, फिजा, आयजा और निमरा। सुबह का वक्त है और घर में सब एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। बेटियां एक दूसरे की टांग खींच रही होती हैं, जबकि माँ प्यार से सबको संभाल रही होती है। पता चलता है कि आज फिजा का बर्थडे है। तीनों बहनें रात ही डेकोरेशन का सामान ले आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ सुबह बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगी। सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि नाश्ते के बाद पूरा घर सजाया जाएगा और शाम को बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी दौरान उनके वालिद रहमत अली ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। बेटियां जिद करती हैं कि वो आज जल्दी घर लौट आएं ताकि बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। रहमत अली वादा करते हैं कि वो केक खुद लेकर आएंगे और वक्त पर घर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मजाक में एक बेटी पूछ लेती है कि क्या उन्हें कभी अफसोस होता है कि उनका कोई बेटा नहीं है। ये सवाल सुनते ही रहमत अली के चेहरे पर संजीदगी आ जाती है। वो अपनी बेटियों को प्यार से समझाते हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहे, उनके नजदीक बेटियां अल्लाह की सबसे खूबसूरत रहमत होती हैं। वो फख्र से कहते हैं कि उनके पास एक नहीं बल्कि 3 रहमतें हैं और वो कभी बेटा न होने का गम महसूस नहीं करते। ये अल्फाज सुनकर तीनों बेटियों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और घर का माहौल और भी ज्यादा इमोशनल और खूबसूरत बन जाता है। यहीं से ड्रामा 2 मुख्तलिफ घरों की सोच का फर्क दिखाना शुरू कर देता है। एक घर में हुक्म चलाने वाली माँ है, जो हर फैसला खुद करती है, जबकि दूसरे घर में एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता है। और अब तकदीर धीरे धीरे इन दोनों खानदानों को एक दूसरे के करीब लाने लगी है। कहानी आगे बढ़ती है और एक बार फिर नजर जहारा बेगम के घर पर जाती है। सुबह का नाश्ता चल रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह घर का माहौल सुकून भरा नहीं बल्कि डिसिप्लिन और रूल से भरा होता है। मीर नोमान फैक्ट्री की मीटिंग के लिए तैयार खड़े होते हैं और वक्त की पाबंदी की अहमियत समझाते हैं, लेकिन जहारा को लगता है कि उनके बेटे जरूरत से ज्यादा आजादी ले रहे हैं। सिर्फ 5 या 10 मिनट की देरी भी उनके लिए एक बड़ी गलती होती है। अली हल्का सा मजाक करते हुए कहता है कि इतनी सी देरी से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मगर जहारा फौरन उसे टोक देती है। उनके नजदीक घर के कानून टूटना सबसे बड़ी गलती है। रजा हमेशा की तरह माँ की बात मानकर माफी मांग लेता है, जबकि अली चुप हो जाता है। इसी सीन से तीनों बेटों की पर्सनालिटीज भी सामने आती हैं। रजा फरमाबरदार, उसामा शरीफ और अली आजाद ख्याल। इधर दूसरी तरफ फिजा के बर्थडे की तैयारियां पूरी हो चुकी होती है। शाम होते ही घर रंग बिरंगी सजावट से चमक उठता है। केक काटा जाता है, सब मिलकर फिजा को बर्थडे विश करते हैं और घर एक प्यारी सी फैमिली गैदरिंग का मंजर पेश करता है। रहमत अली हर बेटी को प्यार से ईदी के तौर पर पैसे देते हैं। जब बेटियां शिकायत करती हैं कि इस बार गिफ्ट क्यों नहीं मिला, तो वो मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ये आइडिया उनकी माँ का था, ताकि हर बेटी अपनी पसंद की चीज खुद खरीद सके। इसी खुशी के माहौल में फिजा अपने दिल की बात करती है। वो बताती है कि उसे सैलून का काम
कितना पसंद है और वो इसी फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है। लेकिन सुरैया बेगम को ये बात पसंद नहीं आती। उनका ख्याल होता है कि पहले तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। इसके बरक्स रहमत अली अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बेटी किसी काम में दिलचस्पी रखती है और उसमें मेहनत करना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। उनके लिए लोगों की बातें कोई अहमियत नहीं रखती, सबसे जरूरी उनकी बेटियों की खुशी है। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सुरैया बेगम मजाक मजाक में फिजा की शादी का जिक्र छेड़ देती हैं, लेकिन रहमत अली फौरन मुस्कुराकर कहते हैं कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है। उनकी बातों से साफ नजर आता है कि वो अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझते हैं। उधर अली अपने छोटे भाई उसामा से एक ऐसी बात शेयर करता है जो उसके दिल में काफी अरसे से चल रही होती है। वो कहता है कि वो सिर्फ अपने वालिद के बिजनेस का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। उसका ख्वाब है कि वो अपनी अलग पहचान बनाए और अपना बिजनेस खुद शुरू करे। उसामा फौरन उसे याद दिलाता है कि अगर माँ को इस बात का पता चल गया तो वो कभी इसकी इजाजत नहीं देंगी। मगर अली कहता है कि माँ से मोहब्बत और उनसे डरना दो अलग बातें हैं। बच्चों और माँ का रिश्ता प्यार पर होना चाहिए, खौफ पर नहीं। ये अल्फाज साफ दिखाते हैं कि अली के अंदर आजादी की चाहत दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी बीच तहसीन फिर जहांआरा से मिलती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि उसने उनकी पसंद का घर ढूंढ लिया है। 3 बहनें, एक ही खानदान और शरीफ लोग। ये सुनते ही जहांआरा फौरन फैसला कर लेती है कि वो बिना पहले से इत्तला दिए अगले ही दिन उस घर जाएंगी। उनका मानना होता है कि अगर पहले खबर कर दी जाए तो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वो असल माहौल अपनी आंखों से देखना चाहती है। उसी रात जहांआरा अपने बड़े बेटे रजा को अपने कमरे में बुलाती है। वो उससे सीधा सवाल करती है कि अगर वो उसके लिए कोई लड़की पसंद करे तो क्या वो बिना किसी सवाल के उसे कबूल कर लेगा। रजा बिना एक पल सोचे जवाब देता है कि उसे अपनी माँ के फैसलों पर पूरा भरोसा है। वो ये यकीन भी दिलाता है कि ना सिर्फ उसकी बल्कि अली और उसामा की जिंदगी में भी कोई लड़की नहीं है और तीनों माँ की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। रजा का ये जवाब सुनकर जहांआरा के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनके प्लान को कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन जहांआरा और तहसीन सुरैया बेगम के घर पहुंचती हैं। सुरैया उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है और अपनी 2 बेटियों फिजा और आयजा से मिलवाती हैं। दोनों बहनों की सादगी और तमीज देखकर जहांआरा उन्हें गौर से देखते हुए उनका अंदाजा लगाती रहती है। फिर वो तीसरी बेटी के बारे में पूछती है। सुरैया बताती है कि तीसरी बेटी निम्रा बस आती ही होगी और फिर दरवाजा खुलता है। निम्रा अंदर कदम रखती है। जैसे ही उसकी नजर मेहमानों पर पड़ती है उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसी लम्हे जहांआरा और साथ बैठा उसामा भी उसे देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं। सबके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, तुम। और इसी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, जहां एक मामूली सा एक्सीडेंट अचानक 2 खानदानों के रिश्तों की बुनियाद बनने लगता है। अब देखना ये होगा कि क्या जहांआरा अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगी या फिर तकदीर उनके सारे मंसूबों को उलट कर रख देगी।